चलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 AC 1 2 3 4 5 3 नंबर 4 5 इनका है, इनका 5 नंबर। अभी कुछ बात बनाओ है ना, मतलब नहीं रहता तो 6 नंबर 6 नंबर। अच्छा ठीक है, बन गया कुछ बन रहा है। 6 7 नंबर 7। चलिए ठीक। 8 9 10 नंबर 11 नंबर आपका। चलिए और लोग बन गया, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। 11 नंबर 12। क्या हो रहा है, बुकला है ना, बहुत बढ़िया। सुनिए खास सुनिए। 12 13 14 14 नंबर 15 16 17 नंबर 18 नंबर। कौन सा 18 19। चलिए 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर इनका था, कुछ ही लोग का था ना, आपका था। चलिए इन लोग से बनवाते थे, जी लोग से बन गया ना, आप लोग से बन गया ना 3 नंबर। चलो पूछते हैं 3 नंबर पढ़िए। थ्री नंबर अब रेटेड कितना 60 वाट और कितना वोल्ट है बाबू 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस household supply of alternating voltage 220 volt। ठीक है, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट बल्ब है क्या, एक बल्ब, इसका मतलब कैसा सर्किट, प्योर रेसिस्टिव। बल्ब मतलब कैसा सर्किट, प्योर रेसिस्टिव। हाँ है, क्योंकि आप समझते कि बल्ब है, ये है ना, और इसका रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर का मतलब मतलब कभी लगता है आरएमएस। रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर क्या बतलाता था, आरएमएस। ये कब बोल दिया मतलब, ये कब नहीं बतला दिया कि आपका आरएमएस है। ये तो पहले इफेक्ट ऑफ करंट में डिस्कस किए थे कि रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंस। क्या बतलाता है जी, रेसिस्टेंस को सब बतलाए हैं। फिर बतलाए थे कितना है वोल्ट 60 वाट और कितना वोल्ट 220। हाँ तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर का मतलब क्या बतलाए थे, यदि इसके क्रॉस इतना वोल्टेज देंगे कितना पावर मिलेगा, क्या 60 वाट। इससे ज्यादा पावर देंगे कितना पावर मिलेगा,
इससे इससे जीरो पावर मिलेगा। आप लोग बोले थे कि ज्यादा पावर मिलेगा, याद है? देखिए हमको याद है, आप लोग बोले थे ऐसा कि ये इतना वोल्टेज देंगे तो इतना पावर मिलेगा, इससे ज्यादा वोल्टेज देंगे तो इससे ज्यादा पावर मिलेगा। जरूर बोले होंगे ऐसा। देखिए ना, ऐसे कम वोल्टेज यदि देंगे तो क्या होगा, इससे कम पावर मिलेगा। अरे तो होगा ही। अच्छा, और क्या बतलाता है ये? रेसिस्टेंस बतलाता है उस सर्किट का। क्या बतलाता है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा बोलो? V रेटेड, याद है ना? स्क्वायर अपॉन P रेटेड होता था। V रेटेड कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 60। जो भी आए, जो भी आए। चलो अब करना क्या है, इससे मैक्सिमम करंट निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का मैक्सिमम, हाँ, तो जब ये एसी सोर्स है, ध्यान दो, तो इसका कितना एसी सोर्स है? 220। 220 मतलब ये क्या दिया हुआ है? एसी सोर्स का वोल्टेज मतलब ये क्या दिया हुआ है इसका? हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए ना। ओह चलिए, अंडरस्टूड है। ये क्या दिया हुआ है, ये बोलो ना, क्या दिया हुआ है? बोलिए। ERMS 220 मतलब क्या दिया हुआ? पीक वोल्टेज है क्या? क्या ये बोले थे ना, ये आपका ERMS गिवन होता है। ठीक है, तो इससे आपका ये एसी सोर्स है, तो वोल्टेज टाइम के साथ क्या होगा? वोल्टेज टाइम ERMS है ना, ये वोल्टेज टाइम के साथ क्या होगा बाबू? चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो करंट भी चेंज करेगा। करंट भी चेंज करेगा, हाँ चेंज करेगा, करंट भी चेंज करेगा। करंट मैक्सिमम कब होगा? हम बतलाए थे प्योर रेसिस्टिव में करंट, रेसिस्टेंस से करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है? मतलब जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी समय करंट मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस, जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? E नॉट। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो सकता है? E नॉट, जी है ना। और उस इंस्टेंट पे इससे जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। तो हमको E नॉट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? E नॉट। क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा? आई पीक इंस्टेंटेनियस मतलब आई नॉट निकालना है। क्या निकालना? आई नॉट है ना मैक्सिमम, जिसको पीक करंट बोलते थे, है ना। क्या होगा बोलो ना? ई नॉट अपॉन जेड मतलब आर, है ना। ये कितना है ERMS? ये ई नॉट कितना होगा? कैसे निकलेगा? 220√2, अरे होगा ना, ये कितना होगा? 220√2। और रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस अभी निकाले ना, कितना है? 220 का स्क्वायर अपॉन 60, तो 60 ऊपर जाएगा। मैक्सिमम करंट, ये है ना, पीक करंट निकालना था। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट हुआ ना। मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट मतलब क्या पूछा जा रहा था? पीक करंट। पीक करंट है ये। कहाँ लिखा? कितना है बोलिए? ये आ गया, हाँ तो आ गया आपका 60√2 अपॉन 220 कीजिए ना, आया है 0.39
9। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, आगे बोलिए। आगे कौन सा है बोलो ना, 5 नंबर है। 5 नंबर, 5 नंबर। द पीक पावर कंज्यूम्ड बाय a resistance, peak power consumed by a resistance coil when connected to an AC source is 80 watt. Peak power consumed by a resistive coil when connected to a क्या AC source is कितना 80 watt. Find the energy consumed by the coil in 100 seconds. गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्या कह रहा है कि पीक पावर प्योर रेसिस्टिव है, प्योर रेसिस्टिव। तो अच्छा 100 क्या बोला, 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड में, तो 100 सेकेंड की बात कर रहा है। इसका मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, IRMS स्क्वायर इंटू RT लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं लगाएंगे। अरे कितना टाइम, टी टाइम है कि आपको निकालना है, टी जो भी है, टी आपका कितना है यहाँ पे 100 आपका सेकेंड, ठीक है। पावर कितना, मैक्सिमम पावर क्या, पीक पावर, पीक मतलब क्या, मैक्सिमम, पीक मतलब जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर है उसको क्या बोला जा रहा है, पीक पावर। पावर क्या होता है ये बता दो, पावर क्या होता है बाबू, मतलब E नॉट I नॉट अपॉन 2 cos अल्फा। अरे बोलो ना, यही होगा ना, लीजिए भूल गए, इसी पर ERMS इंटू IRMS लिखे थे, यही आया फॉर्म में लिखे थे। तो अच्छा प्योर क्या है ये, रेसिस्टिव, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू 0, कितना, प्योर रेसिस्टिव के लिए अल्फा 0, अल्फा अल्फा मतलब cos अल्फा वही क्या होगा प्योर रेसिस्टिव के लिए 1 फिर 0, अरे अल्फा 0, हाँ क्या क्या, अरे अल्फा 0 ना, प्योर रेसिस्टिव, वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होता है, सेम प्लेन में दोनों होता है। अल्फा 0, अल्फा 0 कितना आ गया, cos अल्फा 1, कितना आ जाएगा बोलिए। तो और प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या हो गया बोलिए, तो P इक्वल टू E नॉट I नॉट अपॉन, तो क्वेश्चन में अच्छा ये क्या है, ये एवरेज पावर है ना, ये एवरेज ना है, एवरेज पावर E नॉट RMS इनटू एवरेज निकाले थे, यही है ना, गुड। अच्छा तो यहाँ पे एक चीज बताओ, पीक पावर कितना है दिया हुआ 80, तो पीक पावर बोले तो पीक पावर है ना E नॉट इंटू I नॉट, पीक पावर मतलब पीक इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा बोले, E नॉट इंटू मतलब एक इसका वैल्यू क्या दिया होगा 80, पावर क्या होता है V इंटू I, पावर V इंटू I होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना। तो मैक्सिमम जो पीक आपका क्या होगा, हाँ पीक पावर कितना दिया हुआ है 80, मतलब E नॉट इंटू I नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ 80। ये समझ में आया कि नहीं आया, दिक्कत है तो बोलिए, होगा ना ये, ठीक है। ये है ना अपन कितना 2, कितना आ गया एवरेज पावर 40, दिक्कत है तो बोलो इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें,
इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना? चलिए, तो आप कितना सेकेंड में निकाल रहे हैं? तो निकालिए, एवरेज पावर मिल गया ना, निकालिए। तो कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है तो बोलेंगे। निकालिए तो कितना आ रहा है? 5 नंबर 5 4 किलो जूल आंसर में आ रहा है। आ गया ना? 4 किलो जूल। ठीक है, अब आगे 5 के बाद कौन सा नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर किनका है? आपका। ठीक है, और इधर बन गया ना? चलो ठीक है ना? अच्छा, एक चीज यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ये क्या कह रहा है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर का मतलब, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? नाम सुने हैं कभी कि नहीं सुने? इसके पहले कभी सुने हैं? सुने हैं? कहाँ कहाँ पे? हाँ, कैपेसिटर में। सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है? क्या है वो? चलो यार, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब, फार्मूला ढूंढ रहे हैं क्या उसका? नहीं, देखिए, है ना? देखिए, थोड़ा हम करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब, डाइलेक्ट्रिक का मतलब किससे है? इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटर, बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते थे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, ऐसा कुछ होता था ना। डाइलेक्ट्रिक का मतलब किससे है? इंसुलेटर से, है कि नहीं? तो अब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, देखिए, यदि आप डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस बैटरी मतलब वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो उससे करंट फ्लो करेगा क्या? करेगा नहीं? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन कंडक्टर है, उसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबका सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होता है। ठीक है, अब हम चाहते क्या है कि उससे भी करंट फ्लो करे। किससे? नॉन कंडक्टर से क्या हो? करंट फ्लो करे। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए तो सबसे पहले उसमें हमको फ्री इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, लाना पड़ेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे? जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको किसी तरीके से ऑर्बिट से क्या करना पड़ेगा? बाहर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी ना फ्री इलेक्ट्रॉन हम बाहर से डालेंगे उसमें। अरे क्या हूँ? हाँ, उसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसी को ना क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपका इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है ना, और इसमें आपका सब सारा सारा क्या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्री करना चाहते हैं। तो इसमें हम एक एटम की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। एक एटम की बात करते हैं इस मेटेरियल का। उसमें होगा क्या ना, जैसे न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है, हाँ है, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसके क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इनके क्रॉस क्या सप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर पे, लोअर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर टू लोअर होगा कि नहीं होगा?
वो अलग बात है कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप क्या करो ना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओ, माने बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बढ़ेगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे इधर होगा ना। तो ये बढ़ाते जाएंगे, ये फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा तो एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। इतना ज्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक बढ़ाएंगे तो क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ओ मिनिमम इलेक्ट्रिक, सुनिए, ओ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे क्या होता है जी, कोई भी कंडक्टर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव करने लगे, कंडक्टर की तरह। कैसा, अरे मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें ना दो इलेक्ट्रॉन माने इससे बाहर निकला, बहुत सारे एटम है, सबसे दो तीन इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया, तो काफी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसमें। अरे हुआ कि नहीं हुआ। अब उस केस में इतना बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो वो है ना, वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉन कंडक्टर कैसा बिहेव करने लगे, कंडक्टर की तरह। कैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। उस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब डाइलेक्ट्रिक का उतना स्ट्रेंथ है, मतलब वहां तक अपने डाइलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है, वही स्ट्रेंथ है उसका। अब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। जो डाइलेक्ट्रिक जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन करते हुए अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा, उसका डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे क्या। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा कितना होता है जी, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ऐसा पूछा जा सकता है, एक ड्रॉपलेट है या एक स्फीयर है, ये 1 सेंटीमीटर के रेडियस का, इस पे कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जा सकता है, कितना मैक्सिमम चार्ज ये रख सकता है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो भी वहां पे। अब देखिए इसका कुछ हम एप्लीकेशन बतलाते हैं, जैसे आप देखते होंगे, अच्छा बारिश के दिनों क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि बिजली गिरे। अरे बिजली गिराते हैं ना आप लोग बारिश के दिन, मतलब जो भी है ना, आप लोग नहीं गिराते, अच्छा गिरते देखते हैं ना, हाँ देखते हैं। तो कहीं पे उसी को बोला जाता है बिजली गिरा, आपका या इलेक्ट्रिसिटी है ना गिर रहा है, या कहीं पे उसको बोलते हैं, आपका पेपर में आता है वज्र मतलब वही बिजली। कहीं पे ठनका बोला जाता है, ठनका का नाम सुने हैं, हाँ ठनका मतलब बिजली, ठनका मतलब हाँ मतलब ठनका ठनक रहा है, ठनका मतलब ठुमका नहीं, ठनका को वही उसको लाइटिंग क्या बोलते हैं, लाइटिंग क्या बोला जाता है, लाइटिंग हो रहा है। लाइटिंग मतलब वही आपका बिजली गिर है ना, ठीक है, बिजली गिरने। देखिए अब क्या है, वहां पे होता क्या है, किसी आपका देखो जहाँ पे क्लाउड है, क्लाउड क्या होता है देखते हैं, उसमें काफी तेजी से इधर मूव कर रहा होता है, तो क्लाउड के बीच इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि किसी रीजन में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी काफी बढ़ जाता है। फ्रिक्शन होगा कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव होगा ना ट्रांसफर, तो किसी रीजन में क्या होगा,
कि चार्ज का डेंसिटी का क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मान लो कि चार्ज का डेंसिटी यहाँ पे चार्ज का एक क्लाउड है, यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी काफी ज्यादा हो गया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मान चार्ज आपका सीट है, चार्ज सीट है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि नहीं। अब चार्ज प्लेट है, माने इधर भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, तो यहाँ पे कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐड हो जाएगा ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका क्लाउड है, चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, नीचे काफी ज्यादा होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे होगा कि नहीं। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इतना ज्यादा हो जाता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सिग्मा ये क्या होता है 3 × 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर से के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाता है। नहीं, अब उससे ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे एयर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह। मतलब यहाँ पे जो एयर है ना, ये एयर है, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे ना, तो ये एयर क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा ये। मतलब यहाँ से, और यदि वायर आपका ओपन है, कहीं भी वायर आपका कुछ ओपन वायर है, तो हम यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे। टिक पाएंगे क्या, अरे वो हायर पोटेंशियल पे आप जीरो करंट मेरे बॉडी से ना पास करने लगेगा, हम बच नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा आपका इसके आसपास हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एयर क्या बन जाता है, कंडक्टर। और वो हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल पे अर्थ जीरो पे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ही, है ना, मतलब करंट इसमें फ्लो करता है, काफी हेवी करंट फ्लो करता है। आपको जानते हैं कितना हेवी करंट फ्लो करता है वहां पे, है ना। और काफी जब हैवी करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास जो भी आएंगे उनके बॉडी से भी करंट फ्लो करने लगेगा। एक तो कंडक्टर, ये एयर आपका आसपास में यहाँ का जो एयर जो कंडक्टर बन गया, करंट को हायर पे ये लोअर पे ऐसे इधर से करंट पास कर रहा है, हम भी तो कंडक्टर हैं, ऐसे एयर से इधर करंट आएगा मेरे बॉडी से पास करके जाएगा। नहीं समझे, इसीलिए यदि आपका उस केस में मान लो कि रास्ते में जा रहे हैं, ठनका आपका ठनक रहा है, मतलब आपका वही ठनका ठनका जो बोलिए है ना, ठनक रहा है, तो आप वहां पे यदि कार या कोई आपका बस है या कार है ना, ठीक है, तो या कार से जा रहे हैं या कार में हैं, अरे बारिश हो रही है तो कार में ना होंगे कि बाहर में बारिश में रोड पे चले, है ना, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, नहीं, हाँ आई बात समझ, ऐसा तो नहीं, है ना। तो कार में ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कार से देखें कि यहाँ पे कुछ उसका केका रीजन हो रहा है आसपास में, ऐसा लग रहा है कि आसपास में गिर रहा है, तो वहां से निकल के भागना नहीं चाहिए। कार में ही यदि आप रहें तो ज्यादा सेफ है। कार में या आपका जो भी आपका वैन वगैरह जो भी वहां पे है, वैन में रहे तो ज्यादा आपका सेफ है। कुछ लोग तो अरे ऐसा हो रहा भागो भागो, उसका रीजन आपको लाइट के स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, आसपास में यहाँ पे हो रहा है तो हो सकता है कुछ दूर में, कुछ दूर तक तो इजीली आपका वो अपना रीजन करा सकता है, बहुत कम टाइम है ना, तो वहीं पे आप सेफ है। हाँ, भागना नहीं चाहिए, इसलिए कहता है पेड़ चलिए जो अभी उसमें होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आपका जो आपका वैन या कार है, कार आपका उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने का प्रयास करता है। छोड़िए ना, आप जानते हैं कि नहीं, यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखें तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके अंदर, जीरो होता है कि नहीं होता है, सब बोल गए। अब पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इनसाइड होता है,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंडक्टिंग मटेरियल को रखें तो इलेक्ट्रिक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नहीं होता है क्या, होता है ना, क्यों होता है, चार्ज पोलराइज हो जाता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप तो देखिए ये मान लो भी रखिए कंडक्टर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टार्टिंग में इसके अंदर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इनसाइड भी ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें रखिए उसमें तो इनसाइड ही होगा, इनसाइड होगा तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगा, कंडक्टर है तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा बोलो, इधर, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, मतलब ये चार्ज पोलराइज्ड हो गया। अब ये एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था बोलो, इधर, ई नॉट एक्सटर्नल वाला, और पोलराइज्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया ऐसे, है ना, तो इक्वल अपोजिट, ये तो है ना, तब तक इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होते रहेगा जब तक कि ई नॉट को बैलेंस, मतलब यहाँ अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नेट फोर्स जीरो ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होते रहेगा। बात समझ में आ रही है ना, कुछ नहीं पता चल रहा है, अरे होगा ना, जैसा कुछ पढ़ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा ना जी, तो इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो ये जो आपका पोलराइज चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन किधर होगा बोलो, अपोजिट में। जब ये दोनों इक्वल अपोजिट हो जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसके बाहर रहेगा लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। आई बात समझ, वही होता है, वहां पे भी क्या हो सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मीटर का ही रहता है का जो आपका, ठीक है, मीटर का होता है, तो आपका वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसको मतलब बैलेंस करने पर न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करेगा, आप यदि उसके अंदर हैं तो सेफ रह सकते हैं। चलिए तो हम थे कहाँ पहुंच गए, तो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ आपका ये है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत बढ़िया, एरिया दिया हुआ, गैप दिया हुआ है, मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऐसे सोर्स का क्या हो ताकि कैपेसिटर मेरा क्या रहे, सेफ हो, मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज क्या हो ताकि वो मेरा क्या सेफ हो, अरे बोलो ना, कैपेसिटर मेरा क्या है, अच्छा कैपेसिटर सेफ रहने का मतलब, कैपेसिटर सेफ रहने का मतलब क्या, अरे कैपेसिटर का काम क्या है मतलब, क्या चार्ज स्टोर करना, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज ना स्टोर करता है, तो सेफ रहने का मतलब चार्ज स्टोर करता रहे, उसका काम चार्ज स्टोर करना, वो अपना काम करता रहे, है ना। चलिए तो देखिए सेफ होने का मतलब थोड़ा बतला दूं, ये कैपेसिटर है, मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिए डीसी वोल्टेज से, ये हायर पे क्यों नॉट ये माइनस क्यों नॉट कुछ होगा ना ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बतलाइए, किधर होगा, अंदर इनसाइड, अरे होगा कि नहीं होगा, इस दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर, क्या है एयर, यही एक कारण है ना, यहाँ पे प्लस क्यू नोट है, यहाँ पे माइनस क्यू नोट है, यहाँ पे यदि एक वायर से हम इसे कनेक्ट कर दें, बोलो एक वायर से इसे हम इसको कनेक्ट कर दें, चार्ज इस पे स्टोर रह पाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, जस्ट लाइक एक आपका ये हो गया, ऐसे करंट आएगा, ऐसे करंट सर्किट में फ्लो करेगा, चार्ज स्टोर। अब देखिए होगा क्या कि ये आप क्यू नोट का ये बढ़ाएंगे तो क्यू नोट बढ़ेगा, लेकिन आपका यहाँ पे एयर है, ये भी ध्यान देना है कि इसके क्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाएंगे तो क्यू नॉट बढ़ेगा, क्यू नॉट बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों के बीच बढ़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, होता है कि नहीं होता है, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा अपॉन एक रिपेल करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, तो नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, तो
यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ाएंगे तो सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, यदि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है, तो ये एयर कैसा बिहेव करेगा, बोलो ना, कंडक्टर की तरह। मतलब ये चार्ज यहाँ पे अब मतलब जस्ट लाइक कंडक्टर से मिला दीजिए इसको, ऐसे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। वो चार्ज अब स्टोर नहीं कर सकता है, उसका जो काम है वो अब अपना काम नहीं कर पाएगा। उसी को हम बोलेंगे कैपेसिटर सेफ नहीं है उस केस में। सेफ है क्या, नहीं। समझे क्या, सेफ रहने का मतलब समझ में आ गया। अब लगता है बना सकते हैं, नहीं बना सकते क्या बना सकते, देखिए ना, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 तो। अब एसी सोर्स, चलिए आइए एसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, गैप ये डी मान लेते हैं, तो है ना, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इसके बीच वो लेस एंड इक्वल टू ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कम ही होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल तक आप जा सकते हैं। नहीं, ये कितना होता है, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये क्या लिखें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना, नॉट है किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच है ना, आपको निकालना है ई नॉट, ये हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड माने इक्वल टू क्या निकालना था, मैक्सिमम या आरएमएस निकालना है, क्या निकालना है, आरएमएस। हाँ देखो, तो जो भी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की मान लो वोल्टेज सप्लाई की है, तो इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज हो सकता है, ई नॉट। अब ई नॉट, ये ई नॉट किससे कम होना चाहिए, 3 इंटू इसके नहीं, ये ई नॉट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो ई नॉट है, ई नॉट क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए, ये आपका इक्वल टू इन दोनों की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ई नॉट हो सकता है, जो किसके इक्वल होगा, E इंटू डी के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच हम E बोल दें, अरे E कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू डी। अरे क्या आई बात समझ, अब देखिए ये E नॉट, E आपको ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है, हम E नॉट निकाल लेते हैं, कितना मैक्सिमम होना चाहिए, हो सकता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट से मतलब डाइलेक्ट्रिक एक्शन से कम हो या उसके इक्वल ज्यादा हो। E कितना ले लेंगे, बोलिए E नॉट इंटू डी कर दें, E नॉट आपका डाइलेक्ट्रिक एक्शन कितना है, 3 इंटू डी कितना है 0.01 क्या mm इंटू -3, यहां से E नॉट मिल जाएगा, कितना आया 300 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या था, हाँ देखिए यार मतलब इतना से इतना मैक्सिमम इतना हो सकता है इसके क्रॉस, इससे कम रहे तो ठीक है, इससे कम रहे तो, लेकिन इससे ज्यादा हो गया, किसी इंस्टेंट पे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सेफ नहीं रह पाएगा। अरे आई बात समझ में, हाँ तो ई आरएमएस कितना आ गया, बोलिए ई नॉट अपॉन √2 निकल गया, ई नॉट अपॉन √2। चलिए 6 7 आ गया, ठीक जो भी है, सेवन नंबर
क्या करें 7 नंबर में बताइए। आरएमएस निकालना है। आई दिया हुआ आपका एलआर सर्किट से, टाइम कांस्टेंट आपका है आरएमएस करंट फॉर पीरियड, ये आरएमएस करंट 0 से टाउ, तो 1 टाइम पीरियड में क्या निकालना है आरएमएस करंट। I नॉट अपॉन रूट 2, आरएमएस I नॉट अपॉन रूट 2 कर दें, नहीं कर सकते। वो कब होता था जब करंट कैसे फॉलो करता था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें ना इंटीग्रेशन किए थे टी नॉट अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू आर टी लिखे थे, याद है। एसी आरएमएस किस केस में था ये आरएमएस आई नॉट अपॉन रूट 2 है, या ये आरएमएस ई नॉट अपॉन रूट 2 किस केस में, जब करंट कितना फ्लो करे I इक्वल टू आई नॉट साइन। यहाँ पे इक्वेशन कुछ और है, ये आपका इक्वेशन कुछ और है करंट का, देख लीजिए है कि नहीं। तो बस वही प्रोसीजर जो इसके पहले किए थे, वहां पे देखो आरएमएस का पहले ये बतला दो, आरएमएस करंट मतलब रूट मीन, हाँ आई आरएमएस, इसका मतलब क्या होता था करंट का, है ना, करंट का स्क्वायर का मीन, मीन ना, अरे मीन ऐसे का रूट, यही निकालना है, निकालिए ना, ये नहीं पता है, नहीं बतलाए थे। देखो जी आई आरएमएस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया बाबू, आई स्क्वायर dt, इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, आई आरएमएस ये हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर आई आरएमएस का स्क्वायर यही होगा ना, आई स्क्वायर का एवरेज निकाल रहे हैं dt। लीजिए नहीं समझ में आया, अरे सब किया हुआ है, नहीं किया ऐसा, अरे करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाले थे, इसके पीछे पढ़े थे, याद कीजिए। अब बोले देखो इसके पीछे हम पढ़ गए आज से, अब फिर फाइनली वहीं से आया था आई आरएमएस का कॉन्सेप्ट, अब याद आ गया होगा, अब याद आया, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन करवाए थे, देखो अच्छा कि 2 एम्पीयर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई आरएमएस बताइए, आई का एवरेज बताइए, फिर आई स्क्वायर का एवरेज बताइए, है ना, वैसे पीछे पढ़े थे, ठीक है। वही है आई स्क्वायर dt इंटीग्रल dt, अब करो ना, वही चीज तो है, क्या करें हम करते हैं, कर लीजिए ना, लीजिए करते हैं, क्या है माइनस टी अपॉन, अब तो इंटीग्रेशन बस यही करना था, हम तो समझाएंगे, इसका स्क्वायर चलो करते, देखो इधर इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी पावर 2, देखना कैलकुलेशन पे ध्यान देना, अपॉन टाउ dt 0 से टाउ, अरे 0 से टाउ, यहाँ पे 0 से टाउ यही होगा ना, चलिए अब कीजिए ना, आई नॉट स्क्वायर बाहर कर दिए, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, माइनस 2t अपॉन टाउ अपॉन, क्या करें किसे डिवाइड करना, माइनस 2 अपॉन टाउ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टाउ कहाँ गया ऊपर, टाउ कहाँ गया, 2 कहाँ आया, अरे 2 अपॉन टाउ, माइनस 2 अपॉन टाउ, अरे होगा, तो 2 माइनस साइन कहाँ पे रखे, यहाँ पे, समझे कहाँ से है, अपॉन क्या टाउ, देखिए टाउ से टाउ हो गया, हाँ लिमिट पुट करना है, तो वेरिएबल लिमिट 0 से टाउ, इसमें पुट करना पड़ेगा ना अभी। चलिए बोलिए, जो ना करवाइए, देखिए ये आई आरएमएस का स्क्वायर, सब कैलकुलेशन करवाते हैं, ये कितना अपॉन 2, है ना, लिमिट पुट करने आता है ना आप लोग को, लिमिट भी पुट करनी है, बाहर कर दे, टाउ से टाउ कैंसिल हुआ, e टू द पावर -2, और 0 पुट करेंगे, e का पावर 0 इक्वल टू 0, क्या होगा -1,
अब माइनस साइन को अंदर कीजिए ना इसको, है ना, आई नोट स्क्वायर अभी अच्छे से लिखो, 1 माइनस ये लिखिए ऐसे। तो क्या करना, आई आर एम एस निकालना है। तो आई आर इसका स्क्वायर आया है, आई आर एम एस का स्क्वायर है ना ये, तो अंडर रूट कर देंगे। देख लो अब जो आना होगा आगे। चलिए हो गया। आ गया, आया नहीं आया, आ गया। चलिए 11 नंबर पढ़िए। देखो इसमें आपको हीट एनर्जी आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी तक इंटीग्रेट कर दो ना, या ई दिया हुआ है ना ई, तो ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी कीजिए। आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रल, या क्या करेंगे, ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी का इंटीग्रल। इसमें कुछ डाउट कुछ है तो कर लीजिए, क्या आपको दिक्कत है, आप क्या किए थे पीछे, आई आर एम एस निकाले थे, ई आर एम एस निकाले थे क्या, बोलिए तब ना, क्या दिक्कत है क्या। देखो हम निकाले थे ना आपका पावर कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा, क्या करते थे, करंट वेरिएबल है या कांस्टेंट, अरे वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट क्या है, वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, देखो तो आपका h इक्वल टू क्या लिखेंगे, dh इक्वल टू क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर डी टी, आई किसी टाइम t पे वोल्टेज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी, ई अपॉन आर होल स्क्वायर करेंगे, आर से आर जाएगा, एक बचेगा, तो ये किसी को अप्लाई कीजिए, वोल्टेज दिया हुआ है ना 1 अपॉन आर, ये कितना है बाबू, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेट कीजिए 0 से 1 मिली सेकेंड है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 0 सेकेंड्स, तो पैसेंस के साथ इंटीग्रेशन, तो बदलाए थे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, हाफ नहीं पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 नहीं, और लिमिट पुट करेंगे, अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बोलो ना, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है क्या इसमें, क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, चलो आगे, कौन सा नंबर बाबू, 18 नंबर, फिगर शोज आपका लो पास फिल्टर, अच्छा एसी इनपुट आपका 10 मिली वोल्ट है, इनपुट देख लीजिए, मतलब ये समझो ना कि कौन सा सर्किट है, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, क्या समझो, आप पूरा बहुत ये सब देखने लगते हैं, लगता है क्या हो रहा है, दो आपका आउटपुट का के लिए लाइन दो निकाल दिया, इसके अक्रॉस आउटपुट V नॉट है, तो आप सोच रहे हैं क्या है इसमें, कुछ है नहीं, ये है कि आपका सिंपल क्या है, आरसी सर्किट,
आरसी सर्किट में हम वोल्टेज आपका एसी वोल्टेज सप्लाई किए और आउटपुट किसके बीच ले रहे हैं? बोलो ना, कैपेसिटर के क्रॉस। नहीं, एक एलसीआर सर्किट वाला क्वेश्चन किए थे, बोले देखो जी एलसीआर था, एसी वोल्टेज सप्लाई किए थे और इसके क्रॉस पीक वोल्टेज ये मिलेगा, इसके क्रॉस ये मिलेगा, तो वही केस है ना। इसमें तो और क्या है, सिंपली एलआर सर्किट है। ठीक है, कितना 1 किलोवाट 10 नैनो फैराड, ये आपका 1 किलो क्या है, ओम होगा ना। हाँ, और ये क्या बाबू 10 नैनो, और ये एसी है, ये है ना, ये है ना। अब कहा जा रहा है और कुछ क्या क्या दिया हुआ है, 10 नैनो फैराड दिया हुआ है। कह रहा है इनपुट वोल्टेज VI 10 millivolt is applied to the left end and output V0 is received at right end। ठीक है, फाइंड आउटपुट वोल्टेज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, 10 मिलीवोल्ट, ये कौन सा आपका वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज VI दिया हुआ है, मतलब ये कौन सा वोल्टेज है, RMS है, RMS वोल्टेज है या पीक वोल्टेज, RMS वोल्टेज होगा ना। ये कौन सा वोल्टेज है, इनपुट का इनपुट वोल्टेज इतना दिया हुआ, सप्लाई किया हुआ, इसका मतलब वो कौन सा वोल्टेज है, RMS। कौन सा RMS वोल्टेज, तो इसके क्रॉस जस्ट लाइक आपको निकालना क्या है, क्या निकालना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या निकालना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलो है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना अप्लाई किए इस क्रॉस, 10 मिली वोल्ट है ना इसके क्रॉस, और इनपुट आउटपुट किसके क्रॉस लेना है, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है आपको, क्या होगा। तो आप करंट कितना फ्लो करेगा ये बताइए, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो अच्छा पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये बोलिए पीक वोल्टेज बताओ, इसके क्रॉस या इसके क्रॉस पीक वोल्टेज यदि निकाले आरसी सर्किट में कितना हो जाएगा, E0 अपॉन जेड, E0 अपॉन, अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये कितना है बाबू, E0 कितना है 10 रूट 2 लेंगे, और जेड कितना है बोलो, रूट अंडर, बोलो हाँ, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर प्लस 10 नैनो फैराड है ना, क्या होगा, एक्सी क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा, बोले तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो हम ओमेगा सी कितना है बाबू 10 नैनो फैराड, 10 इंटू 10 टू द पावर -9 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या मिल गया, I0 मिला ना, चलिए I0 मिल गया, हाँ मिल गया, I0 मिल गया। कैलकुलेशन थोड़ा करेंगे, आपको करना पड़ेगा, हाँ। चलो अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये तो इसके क्रॉस वोल्टेज, तो वोल्टेज इसके क्रॉस किसी टाइम पे क्या हो जाएगा, अच्छा करंट क्या होती है, I0 आपका, ये तो I0 मिल गया, तो करंट इसके क्रॉस क्या हो जाएगा ये बतलाओ, इसके क्रॉस करंट की बात करेंगे है ना, तो करंट इनटू वोल्टेज के क्रॉस कैपेसिटर हम क्या लिखेंगे, पहले पीक वोल्टेज हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, पीक वोल्टेज, इसके क्रॉस कितना पीक वोल्टेज मिलेगा, पीक वोल्टेज निकालने के लिए बतलाए थे ना, इसके पहले नहीं निकाले थे, तीनों के क्रॉस पीक वोल्टेज निकाले थे, तो 48 आया था, 32 आया था,
अरे आया था तो इसके क्रॉस पीक वोल्टेज कितना हो जाएगा? मैक्सिमम करंट कितना है बाबू? आई नॉट इनटू क्या लिखेंगे? एक्सी। ये क्या मिलेगा? क्या मिला? पीक वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या? आरएमएस वोल्टेज। आउटपुट मतलब आरएमएस। तो आरएमएस वोल्टेज जो होगा इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? आई नॉट एक्सी अपॉन रूट 2। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे आई आरएमएस भी ले ले। यहाँ देखो ना 10 रूट 2 है ना, आई नॉट अपॉन रूट 2 आ गया, क्या आया ना? मतलब सिंपली आप 10 वोल्ट लेकर के भी बनाएंगे वही आएगा। लेकिन हमको जो बेसिक है हम उससे चले। ये आपका क्या था? आरएमएस है, तो ये आपका पीक वोल्टेज करंट के लिए ये लिखेंगे, है ना? तो पीक वोल्टेज इसके क्रॉस ये होगा, होगा कि नहीं होगा? ये अपॉन रूट 2 करेंगे। अब एक यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा, ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2 पाई एफ। एफ दिया हुआ है वहां पे, देख लीजिए किसमें है, मेगा में कि क्या है ना? कुछ होगा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से करना पड़ेगा। अब अलग अलग केस में, अलग अलग केस में, अरे हमेशा तो यही आएगा ना रिजल्ट, केवल इसमें क्या करेंगे? ओमेगा, ओमेगा चेंज करना है, ओमेगा चेंज करेंगे। अलग अलग केस में क्या होगा? वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। और ये आपको है ना, जब वहां से कंक्लूजन ये मिलेगा, जिसे 10 किलो हर्ट्ज पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लेंगे? एफ का 10 किलो हर्ट्ज, तो ये आउटपुट मिला। जब 100 किलो हर्ट्ज लेंगे, 1 किलो 100 किलो हर्ट्ज लेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ना वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जो इस केस में आया ना उससे कम मिलेगा। फिर आगे 1 मेगाहर्ट्ज लेंगे तो क्या होगा? उससे भी कम मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लो पास फिल्टर। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, अरे क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि हम क्या बताते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे भी डिपेंड करता है, इसका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो उसका ओमेगा बढ़ाएंगे ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? ये चेंज करेगा, क्योंकि 1/ओमेगा सी होता है ना इसका, ये समझे क्या? तो आप देखेंगे इस केस में, अगला केस में निकालेंगे तो इससे भी कम आएगा, फिर नेक्स्ट केस में और कम आएगा। इसी को क्या बोला गया? लो पास। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बावजूद क्या हो रहा है? आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? घटते जा रहा है। इसी को बोला जाता है लो पास फिल्टर। बस इसमें कैलकुलेशन और 19। अच्छा, इसमें कौन सा 19 में कौन सा सप्लाई दिए हैं? कितना आपको ये मिलेगा वोल्टेज? सेकेंडरी से 0। क्यों? सुनिए, ट्रांसफार्मर में हम इनपुट वोल्टेज क्या दिए थे? एसी दिए थे ना। एसी देंगे तभी ना उस कॉइल से करंट क्या होगा? चेंज करेगा। अरे बोलिए, ये जो कॉइल है ये ऐसा, इधर प्राइमरी इनपुट था ना, ये करंट चेंज करेंगे तभी से फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तभी ना इस कॉइल में क्या होगा? इंड्यूस्ड। छोड़ी देखिए, पर ऐसे सोचो, करंट चेंज करेंगे तो इससे फ्लक्स क्या होगा? चेंज करेगा। ऐसे चेंज करेगा तो इसके नेबर में जो कॉइल था तब उससे भी फ्लक्स चेंज होगा, और उससे फ्लक्स चेंज होगा तभी तो उसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको वोल्टेज के रूप में मिलता है, समझे? और यदि हम डीसी सोर्स यहां कनेक्ट कर दें, ये समझ में आया क्या कि नहीं आया? बोलो फिर से अच्छे से बना दें कि समझ गए? नहीं समझे ना? अरे ये ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपका म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े ना, उसी पे डिपेंड करता है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि आप करंट को देखिए, ये
ऐसा या आपने ट्रांसफार्मर है ना, ये अरे ऐसा जो भी था छोड़िए उसको, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ पे एसी सोर्स दिए थे, कौन सा एसी सोर्स, तो एसी देने से क्या होगा बाबू बोलो, क्या होगा, इससे फ्लक्स करंट चेंज होगा, इससे फ्लक्स क्या होगा चेंज करेगा, और इससे फ्लक्स चेंज होगा तभी से फ्लक्स चेंज करेगा, क्योंकि वो है ना आपका इससे पास कर रहा है ऐसे, ये ना मैग्नेटिक लाइन फोर्स, ये वाला जो था ये जो सॉफ्ट आयरन आपका का ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, उसका क्या काम है कि आपका जो फ्लक्स बाहर निकलने वाला है उसको भी अपनी तरफ मोड़ करके और लूप में ले आने का, ताकि एनर्जी कम लॉस हो। तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, समझो, तभी ना इससे भी फ्लक्स चेंज होगा। अब है ना, ये जो कॉइल है इसमें किसी भी कॉइल से में इंड्यूस ईएमएफ कब होता है, जब उसमें फ्लक्स चेंज होता है। ई इंड्यूस्ड क्या होता है, डी फाई अपॉन dt, डी फाई अपॉन, तब ना होगा। अब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा, फाई कांस्टेंट हो जाए तब तो आपका इसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, तो आउटपुट जब इसमें नहीं होगा इसके क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ, तो आपको आउटपुट वोल्टेज इसके क्रॉस मिलेगा क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा, दिक्कत है। तो यदि हम डीसी यहां कनेक्ट कर दें तो इससे करंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो गया तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट रहेगा तो इससे भी जो नेट फ्लक्स होगा किसी भी टाइम टी पे वो सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो इसमें तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा क्या, नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एसी पे, डीसी पे फ्लक्स चेंज होगा तभी आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वही आपको मिलता है, वही इंड्यूस ईएमएफ आपको क्या होता है, जो इंड्यूस ईएमएफ इसके सेकेंडरी के क्रॉस मिला वही हमारे घरों में आता है। और कुछ इसमें दिक्कत है तो बोलिए, अरे किया हुआ इसलिए थोड़ा सा डायग्राम बना दिए समझाने के लिए, आप समझ रहे हैं ना कैसे क्या है ये, बोलो यही था। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट, क्या पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिज्म का छोटा सा पार्ट है, उसमें आप इलेक्ट्रिक डायपोल वगैरह सब देख करके आइएगा, मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक वही, समझ गए, मैग्नेट कर देंगे उसको। चलिए अब थोड़ा सा एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन लिखिए, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, क्या पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशन। पूछा जा सकता है ना, ये ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, एसी पे, डीसी पे नहीं, डीसी पे कोई रोल ही नहीं, फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा सेकेंडरी से, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो उसमें ईएमएफ होगा नहीं, आपको वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, समझे। चलिए क्या पढ़ेंगे आप, एलसी ऑसिलेशन, समझ लीजिए, आपको जैसे जो लिखना होगा लिखेंगे, समझिए क्या है, थोड़ा सा टॉपिक है।
समझो है ना, ये आपका कैपेसिटर है, ये क्या है कि कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है। हम आइडियल केस, हालांकि ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, बिना विदाउट रेजिस्टेंस होगा? नहीं होगा। हम आइडियल कंडीशन केस को फॉलो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कर रहे हैं। है क्या कि मान लो ये आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, एल और सी। हम क्या करते हैं ना, इस कैपेसिटर को, ये स्विच था, आपका देखो इधर ये स्विच है, इसको ओपन कर दिए और इसको हमने चार्ज कर दिया, क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। बोलो ना, इसको क्या किए? चार्ज कर दिए, ठीक है। अब मान लो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे हम इसको क्या करते हैं बाबू? क्लोज कर देते हैं। किस टाइम पे? t इक्वल टू 0 पे हम इसको क्या करते हैं? क्लोज कर दिए। हाँ ठीक है, क्लोज कर दिए t इक्वल टू 0 पे। क्या होगा? ये यदि यहाँ पे ना होता तो कैपेसिटर क्या करता? क्या करता बोलिए? इस पूरे चार्ज को, मतलब कितना सेकंड में? 0.00, मतलब आपका स्विच क्लोज किए, ये आपका ये क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता। ये नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है क्या? ये कैपेसिटर को आप चार्ज कर दो और ये ऐसे कनेक्ट कर दो सिंपली, ये डिस्चार्ज होगा कि नहीं होगा? करेगा। अरे हाई अप लोअर पे करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, और कितना करंट फ्लो? रेजिस्टेंस तो है नहीं, काफी हैवी करंट फ्लो करेगा तेजी से। क्या होगा? ये आप क्लोज किए, स्विच को क्लोज किए, ये क्या हो? डिस्चार्ज हुआ। मतलब कैपेसिटर हमेशा चाहता है कि हम क्या हो? डिस्चार्ज हो जाए। क्यों? मिनिमम आपका एनर्जी रहेगा तो स्टेबल रहेंगे। आई बात पर हम हमेशा इसका प्रयास यही होगा। तो इसको चार्ज कर दिए, जैसे इसको क्लोज करेंगे, इसको मौका मिला क्या होने का? डिस्चार्ज होने का। सोचेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका क्या करे? ये हाँ डिस्चार्ज हो जाए कैपेसिटर। लेकिन यहाँ पे है कौन? क्या है? कौन है? इंडक्टर। क्या है ये? इंडक्टर है ना। ये ऐसा समझो, इसको परिवर्तन पसंद नहीं है ना। करंट अभी कितना फ्लो करता है? 0। और यदि तुरंत एक तेजी से इसको डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा अपने आप को, तो इससे कितना करंट फ्लो करेगा? इनफाइनाइट। अरे कितना करंट फ्लो करेगा? इनफाइनाइट। यही हो, समझ में आ रहा है क्या? मतलब काफी लार्ज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? इसे फ्लो करेगा। तो जो कि इसको पसंद नहीं है, ऐसा समझो ये आपका अमिताभ बच्चन है। किसका? सोने का नहीं, मोहब्बतें का। इसको परिवर्तन पसंद नहीं है। आई बात समझ में? है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तुरंत आपका डिस्चार्ज करने का प्रयास करेगा, ये बोलेगा है ना कि अभी करंट 0 फ्लो कर रहा था, है ना, इतनी जल्दी क्या है ये आपका इतना तेजी से करंट फ्लो करवाने का? यदि ठीक है करंट बढ़ाना ही है तो धीरे धीरे, करंट बढ़ाना है तो धीरे धीरे। नहीं समझे? अब होगा क्या कि करंट कैसे फ्लो करेगा बाबू? ऐसे, है ना। अब ये क्या होगा? बढ़ेगा, ऐसे मत इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे? धीरे धीरे बढ़ेगा। क्योंकि अरे आपका इसमें क्या होगा? ये अपोज करेगा ना, करंट बढ़ेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, अपोज करेगा ना करंट को। इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसे होता है कि करंट बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा। तो इसमें आपका कुछ ऐसा हो जाएगा ना पोलैरिटी, किसी टाइम पे यदि करंट इधर बढ़ने का प्रयास करेगा तो। समझ में आ रही बात? हाँ, तो करंट ये धीरे धीरे से क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? किसी टाइम टी पे क्या होगा कि ये आपका देखिए ये वाला सिचुएशन आएगा,
इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। हाँ बहुत बढ़िया। इसी टाइम टी पे और करंट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना। करंट ऐसे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट पोजीशन करंट अभी ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इक्वल टू 0 पे ये केस था ना, 0 पे दिखला दिए। तो ये वाला सिचुएशन आपका, ये वाला सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। अब धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब क्या होगा, देखो ये आपका ऐसा। अब क्या होगा कि ये किसी टाइम पे डिस्चार्ज हो गया होगा। उस समय इससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। कितना करंट, क्या होगा, करंट बढ़ते बढ़ते क्या हो गया होगा, मैक्सिमम करंट बढ़ा होगा। ये बढ़ रहा है ना करंट ऐसे। और हमेशा प्रयास करेगा तेजी से हम क्या करें, तेजी डिस्चार्ज हो जाए। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा था ना किसी टाइम पे, सोचेगा कि उससे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़े, जितना जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो ये अपोज करेगा, तो करंट इस तरह धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि उसका टेंडेंसी है जितना भी करंट है उससे भी ज्यादा करंट फ्लो करेगा। हमेशा ही टेंडेंसी होगा जहां तक हो सके ताकि हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो बढ़ते बढ़ते है ना, जब ये करंट आपका इस पे चार्ज 0 हो गया होगा तो उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, मैक्सिमम। अब कैपेसिटर बोलेगा अब हम डिस्चार्ज हो गए, अब करंट को क्या कर दो, 0 कर दो। क्या कर दो, 0। तो इंडक्टर बोलेगा 0 कैसे कर दो, अभी तो तू बोला था करंट जितना तेजी से बढ़ाना है बढ़ाओ। अब जब करंट आपका बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, तो बोला एकाएक करंट को क्या कर दो, 0 कर दो। आई बात समझ में, करंट को क्या कर दो, 0 कर दो। ठीक है, करंट को घटाना है, करंट को घटाना है तो धीरे धीरे, करंट को घटाना है ये तो धीरे धीरे घटाइए। करंट को घटाऊंगा तो धीरे धीरे, मतलब क्या, देखिए आपका ये समझ में आ रहा है क्या, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था ना। अब मैक्सिमम से सोचिए ना, मैक्सिमम से एकाएक 0 हो जाएगा तो इसमें आपका ऐसा हो सकता है क्या, नहीं उसमें क्या क्या काफी ज्यादा आपका इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा ना। अरे इंड्यूस ईएमएफ एलडीआई अपॉन ये आपका आई नॉट से डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ काफी ज्यादा हो जाएगा ना। इसमें क्या, इंड्यूस ईएमएफ काफी ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हुआ तो काफी क्या होगा, हैवी करंट फ्लो करेगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। तो ये कहेगा कि ठीक है करंट को घटाऊंगा तो धीरे धीरे। तो चलिए होगा क्या, तो धीरे धीरे घटाएगा करंट को। देखिए ये आपका करंट ऐसे फ्लो करता मैक्सिमम करंट, तो ये जो करंट किसी टाइम पे आई फ्लो कर रहा था, इधर आपका ये करंट अब धीरे आई में धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, और ये करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, घटेगा। अरे घटेगा ना, चलिए घटेगा। तो अब देखिए, अरे समझ में आ रहा है क्या, अब घट रहा है हाँ। तो करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अब क्या होगा, किसी टाइम के बीच में चार्ज क्यू आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस क्यू। नहीं समझे है ना, ये करंट ऐसे मतलब इधर है लेकिन घट रहा है, मैक्सिमम से घट रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे घटते घटते करंट एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपका ये करंट क्या होगा बाबू, क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। इस पे 0 नहीं 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 मैक्सिमम ना। अरे करंट जाएगा चार्ज इस पे क्या होगा, मैक्सिमम माइनस क्यू नॉट। चार्ज बढ़ रहा था इधर, अरे करंट इधर जा रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस पे चार्ज जाएगा ना, हाँ चार्ज तो जाएगा। आई करंट घट रहा है, करंट घट रहा है, तो क्या होगा, अब करंट क्या हो गया, 0। करंट क्या हो गया, 0। हाँ ठीक है, करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया। तो अब बोलेगा चलो, अब इसको बोलेगा तो यही ना चाह रहा था कि करंट 0 हो जाए, लो करंट 0 हो गया। अब खुश हो गए, तो बोले कद्दू खुश हो जाएंगे।
देखिए यहाँ से अब तो हम फिर से चार्ज हो गए, अब फिर से चार्ज, अब हमको जल्दी डिस्चार्ज करो, हमको जल्दी। हाँ तो बोलेगा कि नहीं, मतलब हैवी करंट फ्लो करवाइए, हमको डिस्चार्ज कीजिए, बोलेगा नहीं, है ना। करंट यदि बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे, नहीं, है ना, आई बात समझ। करंट बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे, तो क्या होगा देखिए, क्या होगा, करंट बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे, तो अब क्या होगा, किधर ऐसे करंट पर इसका टेंडेंसी होगा कि मैक्सिमम करंट फ्लो करवाए, जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, मतलब इस पे करंट कैसे होगा बाबू, इधर से ये, और इस पे किसी टाइम टी पे चालू मान लो ऐसा, और ये ऐसा। अरे आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है ना, ये करंट क्या हो रहा है, यहाँ देखो ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, करंट जीरो था, तेजी से सोचे जितना जल्दी डिस्चार्ज हो जाए, तो करंट इधर धीरे धीरे बढ़ाएगा, क्या हुआ, करंट का, हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा 2%, ऐसे बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे, ठीक है। करंट बढ़ रहा है लेकिन चार्ज चार्ज घट रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ देखो ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी जीरो। उस समय करंट ऐसे, मतलब ऐसे, यही है ना, इधर दिखाओ तो इधर दिखाओ, ये करंट क्या हो गया होगा, मैक्सिमम। अब बोलेगा ये, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, तो धीरे धीरे तो बोल रहे हैं हम, तो कब से बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, लीजिए, ठीक है। सोचते हैं हम भी खुद धीरे धीरे थोड़ा बोले, लेकिन पता नहीं, पता नहीं, आइसोलेट उसको लगाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, लेकिन पढ़ाने के समय इसका कोई मतलब ही नहीं रह पाता है, स्टार्टिंग में ध्यान रहता है, हाँ तो वो भी दिक्कत है ना, वो चलिए प्रयास करके थोड़ा धीरे धीरे बोले, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या होता है। चलिए देखिए आइए इधर, आई मैक्स, आई, चलो आई मैक्स ये आ गया, है ना, ठीक है, आई मैक्स, रूई रखिए ना बस में, जब अवसर को कहीं रूई ज्यादा है तो अपना कम है, नहीं समझे, ठीक है ना। तो आपका आई मैक्स बहुत बढ़िया, है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा बोलो ना, ये करंट फ्लो कर, अब बोलेगा ये हम डिस्चार्ज हो गया, करंट जीरो कर दो, नहीं ये क्या है, इंडक्टर क्या है, अमिताभ बच्चन, जिसका, हाँ उसको परिवर्तन पसंद, बोलेगा कि ठीक है करंट घटाना ही है तो धीरे धीरे, तो देखिए क्या होगा बाबू, देखो यहाँ से ये करंट ये घटेगा, इधर घट रहा है ना, ये आई मैक्स इधर था, ये घटेगा, डायरेक्शन किधर होगा घटने का, करंट इधर ही होगा ना जी, अरे इधर ही होगा तो घटेगा, घट रहा होगा, अरे करंट मैक्सिमम ही घटता, अब ये इधर ही करंट देगा, लेकिन आपका धीरे धीरे करंट को घटाएगा, देखो आई एरो नीचे दे दीजिए, यहाँ कितना चार्ज लगेगा बोलो जल्दी, हाँ बोलो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लस क्यों ना, मैक्सिमम चार्ज हुआ है, यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस या प्लस, करंट आपका, करंट किधर है, किधर करंट है, किधर इधर ही है ना, बिल्कुल, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, बिल्कुल घट रहा है, करंट का डायरेक्शन तो इधर है ना, तो चार्ज तो बढ़ेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो तो अब क्या घट रहा है लेकिन चार्ज, हाँ बढ़ रहा है, फिर कौन वाला केस आएगा, ये वाला, चलिए, है ना। अब देखिए
देखिए क्या है यहाँ पे। अच्छा ये मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये वाला किस आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा, हाँ ये आएगा इस, है ना, ये आएगा, घटते घटते करंट जीरो हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, करंट घटते घटते जीरो, ये जीरो पे जीरो है ना करंट है इसमें। अच्छा इसको ये हम किस टाइम पे बोले, है ना, ये आपका अरे टाइम पीरियड टी बोल दे, ऐसा बार बार होता रहेगा ना, टाइम पीरियड क्या बोले। अच्छा सुनो, इसका एनर्जी टोटल बतलाओ तो यहाँ पे इक्वल कितना होगा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, अच्छा बहुत बढ़िया। इसमें एनर्जी कितना था उस समय, जीरो, इसमें तो करंट था ही नहीं उस समय, जीरो, तो टोटल एनर्जी है ना टोटल, ठीक है बहुत बढ़िया। इसमें टोटल एनर्जी कितना है बताओ तो, इसमें टोटल एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन, इसमें इतना, अब करंट इससे तो करंट आई फ्लो करा था ना, तो इंडक्टर से भी आई करंट फ्लो करा तो कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो क्या लिखे प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये जानते हैं ये किस, चलो ठीक है रहने दीजिए, ये किसके इक्वल होगा, चलो ठीक है। अच्छा इसमें बताइए, अच्छा ये किसके इक्वल होगा पता है, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन, अरे ये घटेगा एनर्जी, इसमें क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें घटेगा तो इसमें, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पे एनर्जी का लॉस भी हो रहा है क्या, रेसिस्टर है नहीं है, एनर्जी का लॉस, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक उसमें हो रहा है, ये आपका बार बार एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। इसमें बोलो ना, इसमें कितना एनर्जी होगा, बोलो हाफ एल आई मैक्स, अरे होगा कि नहीं होगा, और ये किसके इक्वल होगा पता है, ये इसी के इक्वल होगा, इसके इक्वल ही होगा, अरे एनर्जी कहीं लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब ये कहीं भी बात करेंगे ना तो सिस्टम का एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये किस टाइम पे बात कर, अच्छा ये वाला केस मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे ऐसा हुआ है, ये वाला केस कितना, t इक्वल टू कब हुआ होगा, t बाय टाइम पीरियड t मान लेते बाय 4 पे, और एक सिस्टम में नहीं देखे, देखो ना ये मीन पोजीशन, फिर यहाँ से मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड पे जाने में कितना टाइम लगता है, t/4, या एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन पे आने में t/4, वही बात है ना, इसको आप क्या मान लो, एक्सट्रीम पोजीशन मान लो, अरे मैक्सिमम चार्ज है ना, क्यों ना, तो ये क्या हो गया, चार्ज जीरो हो गया, क्या बोलते उसको, मीन पोजीशन पे आ गया, अरे आया कि नहीं आया, फिर देखिए ये फिर मीन पोजीशन के बाद ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, अरे है ना, फिर ये कहां पे आ गए, दूसरे एक्सट्रीम, अरे चार्ज देखो ना उल्टा हो गया ना, ये क्यों नॉट, ये कौन सा टाइम रहा होगा, हाँ t/2 बिल्कुल, हाफ टाइम पीरियड, मतलब एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे आ गए, अरे हुआ कि नहीं हुआ, एक्सट्रीम कैसे समझे, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, चार्ज ऐसे हो गया, हुआ ना, बोल ये कब का टाइम है, फिर से t इक्वल टू कितना, t/2 प्लस t/4 कितना हुआ, 3t/4, नहीं समझे, ये चलो ये इंटरमीडिएट पोजीशन, फिर ये मीन पोजीशन पे कितना आ गया, t इक्वल टू, दिखाई जल्दी जल्दी कीजिए, 2 मिनट और टाइम देंगे, इसको छोड़ दें बीच में, फिर डायग्राम बनाएंगे कल, जल्दी जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी छोड़ देंगे।
जल्दी करेंगे उतना जल्दी, वो तो आप पे डिपेंड करता है। समझ गए कि आपका हो गया है, हो गया ना? वीडियो से मिटा दे। चलो नीचे लिखते हैं, तो नीचे चल देखिए अब यहाँ पे, यहाँ पे देखिए तो ये समझ गए एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। यहाँ पे कहीं पे बात करें जनरल इंटरमीडिएट पोजीशन ये है ना, इंटरमीडिएट पोजीशन ये है ना। अरे समझ, इंटरमीडिएट समझते हैं क्या? किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लिखना होता था तो रीस्टोरिंग फोर्स लिखते थे। कहाँ पे? इंटरमीडिएट पोजीशन पे। और उस फोर्स को दिखलाते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। याद है इस सेक्शन में? तो यहाँ पे इस केस में यही इंटरमीडिएट पोजीशन है। इसमें हम देखते हैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? Q/C है ना। ये आपका इंटरमीडिएट पोजीशन फिगर ए बी जो भी बोलना है बोल दीजिए, है ना। उसमें क्या होगा इस फिगर में? बोलो Q/C। इसके क्रॉस अरे होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसके क्रॉस L into di/, अरे नेट तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा ना, तो यही होगा ना Q/C इक्वल टू L into di/dt। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, ठीक है। अच्छा आपका I तो बढ़ ही रहा है ना। I क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आपका यही रहेगा। पॉजिटिव। चलो इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए Q/C इक्वल टू L इंटू, अच्छा इस I को हम Q के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। किसके फॉर्म में? टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं इसका। क्या निकालने जा रहे हैं? टाइम पीरियड। तो इसको यदि हम किसके फॉर्म में लिखें? I को Q के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? dQ/dt। तो हो जाएगा एकदम माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं dQ मतलब d कुछ ऐसा, अरे I को dQ/dt और उसका फिर डबल डिफरेंशिएशन होगा तब ना आपका क्या होगा? ये di/dt है। Q के फॉर्म में क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? dQ/dt। तो dQ/dt मतलब dQ/dt माने Q का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, डबल डेरिवेटिव। ये माइनस इसलिए थी कि चार्ज इस पे क्या हो रहा है? घट रहा है टाइम के साथ। Q0 से घट रहा है ना, धीरे टाइम घट रहा है ना। आप करंट इधर ना करें तो चार्ज तो घटेगा ना, घट रहा है, इसलिए माइनस साइन दिया ताकि पॉजिटिव हो जाए। I को क्या लिखिए? -dQ/dt, तो माइनस साइन यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया है dQ/dt²। ये इसको इधर ले आते हैं, क्या रहे? ये है इक्वल टू कितना आ गया? Q/LC। या इसको इधर ले आए, है ना, तो अब प्लस Q/LC इक्वल टू 0। देखिए ये है ना, अरे ये माइनस ऐसा समझो ना, ये वाला माइनस इधर आ गया, तो थोड़ी इस टर्म को इधर ले आए। क्या सबसे पहले तो ये नीचे आ गया LC, तो कितना आ गया? d ये इक्वल टू -Q/LC। -Q/LC को इधर लेके चले गए, है ना, इधर लेके चले गए, यही आएगा ना। अच्छा ये देखिए किस फॉर्म में है? आपका डिफरेंशियल फॉर्म है Q का। Q का क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। तो इसको हम सॉल्व करें तो याद कीजिए वहां पे आता था d²x/dt² प्लस K/m × x = 0। यही इस सिस्टम का इक्वेशन था। इसी को सॉल्व करते थे तो एक साथ आता था a sin ωt प्लस फाई, a sin ωt। इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। क्या बोलते थे? ओमेगा स्क्वायर। नहीं तो उसी देखिए उसी फॉर्म में वहां
यहाँ x के फॉर्म में, यहाँ q के फॉर्म में है कि नहीं है। ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है बाबू, 1/LC। नहीं समझ में आया। तो यदि इसको हम लिखे क्या हो जाएगा, देखो तो q इक्वल टू क्या लिखा, आप लोग बतला दो। q इक्वल क्या हो जाएगा, q नॉट, अरे वहां पे x है ना, q नॉट मैक्सिमम चार्ज q नॉट होगा नहीं ये, इनटू कितना साइन q नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या आ जाएगा बोलो, 1/LC होगा। और यहाँ से ओमेगा को क्या लिखे, 2 पाई f, या टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई/T, 2 पाई/T इक्वल कितना आ गया, 1/, नहीं या ओमेगा आएगा, ये आएगा ना, ये ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये ओमेगा जो आया, ओमेगा की जगह पे क्या है, ओमेगा स्क्वायर 1/LC ओमेगा स्क्वायर की जगह पे है। ये इक्वेशन आया है, लेकिन ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, 1/, ये यहाँ टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई, बोलिए क्या होगा, रूट अंडर टी, इधर आ गया जो भी ये देख लीजिए, 2 पाई रूट अंडर LC। अच्छा मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इसका निकालना, चलो ठीक है, ये LC एक टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, उल्टा कर देंगे नहीं चलेगा। टाइम पीरियड है मतलब फ्रीक्वेंसी उल्टा 1/2 पाई 1/LC। ठीक है।